नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि एकादशी और गुरुवार का दिन है। एकादशी तिथि आज दोपहर 2:33 तक रहेगी। आज दोपहर बाद 3:56 तक ब्रह्म योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 10:49 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूरा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज बरूथिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन शेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 27 अप्रैल की देर रात 1:02 से अगली सुबह 5:28 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 27 अप्रैल की सुबह 5:28 से अगली सुबह 5:39 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 25 अप्रैल की रात 8:16 से रात 10:34 तक रहेगा और एक बार फिर रात 12:38 से देर रात 3:48 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:49 से दोपहर पहले 11:06 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:43 से सुबह 10:49 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:47 से सुबह 10:49 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:47 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:49 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 अप्रैल की सुबह 5:41 से सुबह 8:28 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:43 से दोपहर 12:01 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:47 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:49 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी कि 25 अप्रैल की सुबह 8:25 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:42 से दोपहर बाद 3:20 तक। मुंबई दोपहर 2:12 से दोपहर बाद 3:48 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2 बजे से दोपहर बाद
39 तक। लखनऊ दोपहर 1:42 से दोपहर बाद 3:20 तक। भोपाल दोपहर 1:55 से दोपहर बाद 3:31 तक। कोलकाता दोपहर 1:11 से दोपहर 2:48 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:14 से दोपहर बाद 3:51 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:41 से दोपहर बाद 3:15 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपका विवेक और सूझबूझ से लिया गया निर्णय अच्छा रहेगा तथा हर काम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। संतान संबंधी शुभ काम बनने से मन खुश रहेगा। आज दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या कर्ज लेने से बचें। अगर किसी से वादा किया है तो उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपके रुके हुए कार्य कंप्लीट होंगे जिससे आपकी उलझन कम होगी। झूठ बोलने से बचें, इससे आपकी छवि अच्छी बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों और कर्मचारियों की मदद से उचित व्यवस्था बनी रहेगी तथा कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। साझेदारी संबंधी व्यवसाय आज गति पकड़ेंगे, परंतु अपनी कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव भी लाना जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों को अपना मनोनुकूल कार्यभार मिलेगा। आज पारिवारिक व्यवस्था में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं होने देंगे। आज माता पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आपके आसपास धार्मिक कार्यक्रम होगा जिसमें आपका परिवार शामिल होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। आज अपनी समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। किसी आर्थिक समस्या का हल मिलने से सुकून रहेगा। इसमें भावनाओं की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण आपकी तरक्की में सहायक रहेगा। नई कार्य योजनाओं को स्टार्ट करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना रहे लोगों को पिताजी सरप्राइज देंगे। अपनी दिनचर्या में बदलाव करें जिससे आपके काम भी आसानी से पूरे होते जाएंगे। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज अपना स्वभाव पॉजिटिव बनाए रखेंगे। इस समय किसी भी तरह का लेन देन करते समय सावधानी बरतें। राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति जरूर रखिए। इससे लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा। साथ ही घर की व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी संपन्न हो सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में समय बीतेगा। आज से योग की रूटीन अपनाएंगे जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। छात्र आज किसी टॉपिक को समझने के लिए शिक्षकों की सहायता लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन एक खास पल लेकर रहेगा। रुपए पैसे के मामले में किसी पर भी ज्यादा भरोसा न करें। भावुकता और उदारता में निर्णय लेने से बचें। किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले उस पर उचित विचार विमर्श करना जरूरी है। कार्यस्थल पर छोटी मोटी परेशानियां आएंगी पर समय रहते उनका हल भी मिलता जाएगा। आज अच्छे भविष्य के लिए आप कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में सीनियर्स की मदद लेंगे। लवमेट आज आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। आज आप खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की कोशिश करेंगे और सफल भी रहेंगे। लेन देन संबंधी मामला किसी भी मध्यस्थता से हल करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। पिछले कुछ समय से रुके हुए काम पूरे करने का आज अनुकूल समय है।
चतुराई और विवेक से काम लेना परिस्थितियों को आपके पक्ष में करेगा। जीवन साथी का सहयोग और प्यार आपके दाम्पत्य जीवन को मजबूत करेगा। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। अधिक भागदौड़ वाला काम होने के बावजूद भी आप पॉजिटिव रहेंगे। आज उचित समय पर उचित निर्णय लेना फायदेमंद साबित होगा। आज आपको करियर संबंधी किसी समस्या का समाधान मिलने से शांति मिलेगी। आर्थिक योजना पूरी होने से मन प्रसन्न रहेगा। विरोधी आपके लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं, लेकिन निश्चिंत रहें, इससे आपका कुछ भी अहित नहीं होगा। आपके अच्छे व्यवहार के जरिए आपके कुछ नए दोस्त भी बनेंगे। आज के सारे काम समय से पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन लकी रहेगा। दोस्त आपका मनोबल बढ़ाएंगे। आज सोची हुई कार्य योजनाओं को पूर्ण करने में सफलता मिलेगी। आज अपने लक्ष्य को पूरा करने में और अधिक मेहनत करेंगे। अपनी फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। कामकाज को लेकर की गई यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। नौकरी कर रहे लोग अपने प्रोजेक्ट के प्रति लापरवाही न करें। जमीन जायदाद से जुड़े कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। आपका मन प्रसन्न रहेगा। समाज में आपका दबदबा बना रहेगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बेहद खुशहाल रहेगा। जीवन साथी की मदद कारगर हो सकती है। आंखों की समस्या को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। आपको आराम मिलेगा। आज पिछले कुछ समय से जिन योजनाओं को पूरा करने के लिए आप प्रयास कर रहे थे, अब उनका फलीभूत होने का उचित समय आ गया है। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, इसलिए अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा रखेंगे। धर्म कर्म संबंधी मामलों में आपका रुझान रहेगा। आज आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बेहद खुशनुमा रहेगा। आज किसी भी परिस्थिति में आप अपना स्वाभिमान तथा आत्मबल कमजोर नहीं पड़ने देंगे। आज चुनौतियों का सामना करें तथा आर्थिक मामलों को और अधिक बढ़िया बनाने की कोशिश करें। आज दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप न करें, वरना वे आपका विरोध कर सकते हैं। कामकाज के मामले में आपकी प्रॉब्लम जल्दी ही सुलझ जाएगी। परिवार में चल रही अनबन आज सुलझ जाएगी। तालमेल अच्छा बना रहेगा। दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान कैंसिल करना पड़ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। माता पिता बच्चों के साथ किसी शॉपिंग मॉल में घूमने जाएंगे, जिससे उनमें बहुत उत्साह देखने को मिलेगा। आपका शांतिपूर्ण व्यक्तित्व आपके कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित करने में सहायक रहेगा। बाहरी गतिविधियों तथा जनसंपर्क में भी इजाफा होगा। कार्यक्षेत्र में अपनी उपस्थिति रखें। सहयोगियों और सहकर्मियों के सुझाव पर भी जरूर ध्यान दें। छात्रों को नया प्रोजेक्ट मिलेगा, जिनको अब साथ में मिलकर पूरा करेंगे। सब साथ में मिलकर पूरा करेंगे। आप कहीं बाहर घूमने जाएंगे, जिससे आपका मन फ्रेश होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका दिन ताजगी से भरा रहेगा। आज आप हर किसी से बेहतर सामंजस्य बनाकर रखने में सफल होंगे। किसी भी असमंजस की स्थिति में निकट के मित्रों की सलाह उपयोगी रहेगी। धार्मिक अथवा आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय बिताने से सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। इस राशि के मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम मिलेगा। आज आप दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाएंगे। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप योगाभ्यास करें। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को पानी पिलाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गाय को रोटी खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, ऑफिस के कामों में मन लगेगा, साथ ही अधिकारी वर्ग का पूरा सहयोग मिलेगा।
मूलांक 2, आप अपने रिश्तेदार के घर जा सकते हैं जिससे आपके रिश्तेदार सरप्राइज्ड होंगे। मूलांक 3, आपका दिन बेहतर रहेगा, कार्यक्षेत्र में आपको किसी बड़े अधिकारी का सहयोग मिलेगा। मूलांक 4, आज व्यापार में वृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे, इससे आपको धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। मूलांक 5, कार्य प्रणाली में बदलाव करने का अभी अनुकूल समय नहीं है, कुछ करना कुछ समय रुकना अच्छा रहेगा। मूलांक 6, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रोज की अपेक्षा आज खुद को बेहतर फील करेंगे। मूलांक 7, आज कार्यों में आप गंभीरता दिखाएंगे, जिम्मेदारियों को समझने से बड़े पद हासिल हो सकते हैं। मूलांक 8, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा, जो भी आप चाहेंगे वो आसानी से पूरा कर लेंगे। मूलांक 9, आज ध्यान रखें कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण रखें। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे ऑफिस से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। पहली बात तो ये कि ऑफिस में बॉस का कमरा कभी भी सबसे पहले नहीं होना चाहिए, यानी ऑफिस में घुसते ही बॉस का कमरा नहीं होना चाहिए। इसी से जुड़ी एक बात कि ऑफिस में अंदर घुसते ही ठीक मेन गेट के सामने टेबल नहीं होना चाहिए। दरवाजे और टेबल के बीच थोड़ी दूरी जरूर बनाकर रखनी चाहिए। धन के देवता का वास उत्तर दिशा में माना जाता है, इसलिए दुकान या ऑफिस में कैशियर के बैठने की व्यवस्था उत्तर दिशा में ही करनी चाहिए। इससे घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। जबकि पानी की व्यवस्था उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए। वहीं रंगों की बात करें तो ऑफिस में हमेशा हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे सफ़ेद, क्रीम या फिर हल्का पीला। वास्तुशास्त्र में ऐसी चर्चा ऑफिस से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख कृष्ण पक्ष की उदय तिथि एकादशी और गुरुवार का दिन है। एकादशी तिथि आज दोपहर 2:33 तक रहेगी। आज दोपहर बाद 3:56 तक ब्रह्म योग रहेगा। अगर आपको कोई शांतिपूर्ण कार्य करना है तो ब्रह्म योग में करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आपकी किसी से अनबन हुई हो तो उसे सुलझाने के लिए भी ये योग बहुत ही अच्छा है। साथ ही आज सुबह 10:49 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूरा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। लिहाजा आज हम बात करेंगे पूरा भाद्रपद नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूरा भाद्रपद 25वां नक्षत्र है। पूरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, अतः पूरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों पर देवगुरु की कृपा बनी रहती है। 12 राशियों में से पूरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले 3 चरण कुंभ राशि में और आखिरी एक चरण मीन राशि में आता है। यानी कुंभ और मीन राशियों पर और उनके जातकों पर पूरा भाद्रपद का विशेष रूप से प्रभाव रहता है। पूरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग दयालु और नेक दिल होने के साथ ही खुले विचारों के भी धनी होते हैं। अमूमन ये लोग शांतिप्रिय होते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बात पर भी इन्हें क्रोध आ जाता है। हालांकि जितनी जल्दी इन्हें क्रोध आता है उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। ये लोग साहसी होते हैं और किसी भी चीज़ के लिए जल्दी से हार नहीं मानते हैं। साथ ही इन्हें अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर चलना पसंद होता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति का जन्म जिस किसी भी नक्षत्र में हुआ हो, उस व्यक्ति को उस नक्षत्र के दौरान उससे संबंधित पेड़ पौधे की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। और पूरा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध आम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसको प्रणाम भी करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि पूरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों को आम के फल का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको आम या आम से बनी चीज़ों जैसे आम रस, आम का पना, आम का अचार, आम पापड़, इन सब चीज़ों का सेवन अवॉइड करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा। इसके अलावा आपको याद दिला दूं कि पूरा भाद्रपद एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में पूरा भाद्रपद तीसरा पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अतः
26 अप्रैल की देर रात 3:39 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा ब्रह्म योग, पूरा भाद्रपद नक्षत्र और पंचक की। और अब बात करते हैं आज मनाई जाने वाली बरूथनी एकादशी के बारे में। आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी का व्रत किया जाता है और आज वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। बता दूं कि वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को बरूथनी एकादशी का व्रत करने का विधान है, लिहाजा आज बरूथनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। बरूथनी एकादशी का ये व्रत सुख सौभाग्य का प्रतीक है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति आज के दिन व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी हर संकट से रक्षा करते हैं। लिहाजा आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा और उनके निमित्त कुछ खास उपाय करके आप कैसे जीवन के हर संकट से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे दाम्पत्य जीवन में प्यार और अपनापन बनाए रख सकते हैं, साथ ही जीवन की हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए, अपने बिजनेस में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए, अपने परिवार के सुख सौभाग्य के साथ ही सबका स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए, अपनी संतान की शादी के लिए, ऑफिस में स्थिति आपके फेवर में करने के लिए और अपने जीवन साथी की लाइफ को खुशियों से भर देने के लिए आज बरूथनी एकादशी के दिन आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप जीवन के हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको बरूथनी एकादशी का महात्म्य पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश ना पढ़ पाएं तो एकादशी महात्म्य की पुस्तक को छूकर प्रणाम जरूर करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप जीवन की हर परिस्थिति में मजबूत बने रहेंगे और अपने कार्यों को भी मजबूती के साथ पूरा करेंगे। अगर आप अपने बिजनेस में आ रही समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनके इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय। आज इस प्रकार मंत्र का 21 बार जप करने से आपके करियर में आ रही सारी समस्याएं दूर होंगी और आपका भविष्य सुनहरा होगा। अगर आपकी बहुत दिनों से आपकी किसी अपने से अनबन चल रही है तो उस अनबन को दूर करने के लिए आज आपको भगवान विष्णु की पूजा के समय एक दक्षिणावर्त शंख में जल और थोड़ा सा गंगा जल भरकर रखना चाहिए और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद शंख में रखे जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। अगर संभव हो तो थोड़ा सा जल उस व्यक्ति को भी दें जिससे आपकी नहीं बन रही है। आज के दिन ऐसा करने से उस व्यक्ति से आपकी अनबन बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। अगर आप अपनी संतान की शादी को लेकर परेशान हैं, आपको अपनी संतान के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आज आपको गले में डालने वाला एक पीले रंग का कपड़ा लेकर उस पर हल्दी के छींटे मारकर भगवान विष्णु को भेंट करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी परेशानी दूर होगी और आपको अपनी संतान के लिए जल्दी ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ऑफिस में स्थिति आपके फेवर में नहीं चल रही है तो आज आपको एक एकाक्षी नारियल लेकर उसे भगवान विष्णु के चरणों से लगाकर एक साफ पीले रंग के कपड़े या पोटली में बांधकर अपने पास रखना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से धीरे धीरे करके ऑफिस में स्थिति आपके फेवर में होने लगेगी। अगर बहुत समय से आपके बिजनेस की गति कुछ ठहर गई है, आपके बिजनेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, तो आज आपको 11 बार ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र बोलते हुए भगवान विष्णु को 11 पीले फूल अर्पित करने चाहिए। यानी पहला मंत्र बोला ओम नमो भगवते नारायणाय, फिर फूल चढ़ाया। इसी प्रकार सारे फूल चढ़ाने हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपको बिजनेस में बढ़ोतरी दिखने लगेगी। अगर आप अपने करियर के बारे में ठीक से कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं अभी कोई परीक्षा दे चुके हैं या आगे कोई परीक्षा है और आगे करियर के बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों को आज 11 गोमती चक्र लेकर श्री विष्णु भगवान के चरणों में रखने चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप जल्दी ही अपने करियर को लेकर कोई ठीक फैसला ले पाएंगे। अगर आपको किसी काम में बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा है जिससे आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, तो आज के दिन
स्नान आदि के बाद आपको 5 गोमती चक्र लेकर श्री विष्णु के चरणों में रखने चाहिए और भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उन गोमती चक्र को एक कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको काम में हो रहे बार बार नुकसान से छुटकारा मिलेगा और आपका काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। अगर आप अपने घर में तरक्की को बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने घर के मंदिर में शंख की स्थापना करके उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में पहले से शंख रखा है तो भी आज के दिन उसकी पूजा अवश्य करें। इसके लिए आज स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर एक पात्र में शंख रखकर उस पर दूध की धारा अर्पित करें। फिर उस पर जल चढ़ाकर साफ कपड़े से पोंछें और उसके सामने घी का दिया जलाएं। अब उस पर दूध और केसर मिश्रित घोल से श्री लिखकर कुमकुम, चावल और पुष्प अर्पित करें। फिर भोग लगाकर पूजा कर संपन्न करें। आज इस प्रकार शंख की स्थापना करने से आपके घर में बरकत बनी रहेगी। अगर आप अपने परिवार के सुख सौभाग्य को बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन एक 5 मुखी रुद्राक्ष, एक साबुत हल्दी, गोमती चक्र, कौड़ी और गुंजा फल के दाने लेकर एक सौभाग्य पोटली बनाएं और इस पोटली को श्री विष्णु पूजा के समय भगवान के पास रखें। पूजा के बाद इस सौभाग्य पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में या अपने मंदिर में रख लीजिए। अगर आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय उनके पास 1 रुपए का सिक्का रखें और भगवान की पूजा के साथ ही उस सिक्के की भी रोली और फूलों से पूजा करें। अब देखो, ऐसा सिक्का रखना है तो रखने के पहले साबुन वबुन से धो के उसको रखना चाहिए। पूजा के बाद उस सिक्के को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या गल्ले में रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके व्यापार में निश्चय ही बढ़ोतरी होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज ब्रह्मयोग, पूरा भाद्रपद नक्षत्र, पंचक और बरूथिनी एकादशी के बारे में। साथ ही आज बरूथिनी एकादशी के दिन कौन से विशेष उपाय करके आप शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं, हमने इसकी भी चर्चा की। उम्मीद है कि आप भी इस विशेष चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। बता दूं कि कल यानी 25 अप्रैल को शुक्र प्रदोष व्रत किया जाएगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कल के दिन द्वादशी तिथि दोपहर पहले 11:45 तक ही रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी जो कि कल का पूरा दिन, पूरी रात, अगली सुबह 8:28 तक रहेगी। और आप जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि में पड़ने वाली संध्या में प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है तथा त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल यानी संध्या का समय कल ही पड़ रहा है। लिहाजा प्रदोष व्रत कल ही किया जाएगा, जिसकी विस्तृत चर्चा हम आपसे कल ही करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा, कामकाज में व्यस्त रह सकते हैं। बी, किसी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। सी, कारोबार में आपको सफलता मिलेगी। डी, आपके घर पर धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है जिससे घर में उत्सव का माहौल रहेगा। ई, काफ़ी दिनों से चल रही व्यस्तता के कारण आज आप थकान का अनुभव कर सकते हैं। एफ, व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। जी, आज का दिन बेहतरीन रहेगा, आपके रुके सभी कार्य आसानी से पूरे हो जाएंगे। एच, आपकी व्यवस्थित दिनचर्या और कार्यप्रणाली से अधिकतर काम समय पर पूरे होंगे। आई, अगर आपका कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है तो आपको उसमें जीत जरूर मिलेगी। जे, आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, ये यात्रा आपके लिए लाभदायक होगी। के, किसी काम को लेकर आप थोड़ी उलझन में हो सकते हैं लेकिन किसी खास दोस्त की मदद से सब ठीक हो जाएगा। एल, आज कुछ नज़दीकी लोगों के साथ में मुलाकात के अवसर बनेंगे, नई नई जानकारियां भी हासिल होंगी। एम, लवमेट के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, साथ में मूवी देखने जा सकते हैं। एन, आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो आपको ज़िंदगी के सही मायने सिखाएगा। ओ, आपको कारोबार में धन लाभ होगा, साथ ही आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। पी, आप ऑफिस में दूसरों के सामने अपनी बात को सही ढंग से रखेंगे। क्यू, भागदौड़ के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से कामों को निपटाने की कोशिश करें। आर, कई दिनों से रुका हुआ काम आज पूरा हो जाएगा, हर तरफ से आपकी जीत के योग बन रहे हैं। एस, आज आपकी खुशियों में इजाफा होने वाला है।
आज आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। टी, आज का दिन अच्छा रहेगा, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। यू, विवाहित जीवन में प्यार बना रहेगा, साथ ही पारिवारिक मामले भी पहले से बेहतर होंगे। वी, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाएं, आपको सफलता मिलेगी। डब्ल्यू, आपके व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। एक्स, आज धर्म के प्रति आस्था बनी रहेगी, किसी मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। वाई, आज का दिन खुशनुमा रहेगा, छोटे मोटे कामों से आपको काफ़ी धन लाभ होगा। जेड, आज किसी ऑफिशियल यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है, साथ में कुछ सहकर्मी भी आ सकते हैं। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मथुरा के गोकुल गांव में। इस गोकुल गांव में एक अति पुरातन मंदिर है जिसे 84 खम्भों वाला मंदिर कहा जाता है। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण का बचपन बीता था। ये पहले भगवान कृष्ण का घर था, जो अब एक मंदिर है। यहाँ पर कुल 84 खम्भे हैं, लेकिन इनकी विशेषता ये है कि गिनने पर कभी ये पूरे 84 नहीं मिलते, कभी एक कम मिलता है तो एक ज़्यादा हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के कहने पर विश्वकर्मा ने इन खम्भों का निर्माण यहाँ पर किया था और इनकी एक परिक्रमा से 84 कोस की प्रसिद्ध यात्रा का फल मिलता है और 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अति पुरातन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे नाक के बारे में। किसी व्यक्ति के आँख कान की तरह ही नाक की आकृति के जरिए भी उसके स्वभाव और उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। हर किसी व्यक्ति के नाक की अलग अलग आकृति देखने को मिलती है। जैसे किसी की नाक छोटी होती है, किसी की बहुत छोटी, किसी की मोटी, किसी की लंबी, किसी की चपटी। आज हम बात करें लंबी नाक वाले लोगों के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों की नाक लंबी होती है वे हर तरह का सुख पाने की इच्छा रखते हैं। ये लोग किसी चीज़ को पाने के लिए कोशिश करें या ना करें, लेकिन जो चीज़ें इनकी विश लिस्ट में शामिल हैं वो इन्हें किसी भी तरह पानी होती हैं। बड़ी नाक वाले लोग बड़े ही झगड़ालू और क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। अपने क्रोध के कारण ये लोग कभी कभी मुसीबत में भी पड़ जाते हैं। हालांकि ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और इन्हें संतान का सुख भी मिलता है। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा लंबी नाक वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 24 अप्रैल को वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज दोपहर 2:33 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर पहले 11:45 तक रहेगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज हर किसी से मुस्कुरा कर बात करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।